डॉक्टर सुनीता राठौर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय MMR स्नातकोत्तर महाविद्यालय चांपा में पदस्थ हूँ। आज हम BA फाइनल के सेकेंड पेपर में अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अलंकार किसे कहा जाता है। अलंकार वह है जिसका अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस प्रकार से शरीर में आभूषण धारण करने से शरीर की सौंदर्यता 4 गुना बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य में अलंकार के प्रयोग से उसकी भी सौंदर्यता बढ़ जाती है। इस प्रकार से अलंकार का अर्थ है वह वस्तु है जो सुंदर बनाए, तो ये है अलंकार। अब हम देखते हैं अलंकार के प्रकार के बारे में। अलंकार के 2 प्रकार हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार के प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं थोड़ा सा। शब्दालंकार में है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश। उसी प्रकार से अर्थालंकार के प्रकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान अलंकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार वह अलंकार है जब शब्द में चमत्कार हो जाता है, तब शब्दालंकार कहलाता है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं अर्थालंकार। जब अर्थ में चमत्कार होता है तब इसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और इस प्रकार से शब्दालंकार के जो प्रकार हैं उसको देखते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। जब कोई वर्ण या वर्ण समूह में एक से अधिक बार आता है तब उसे कहते हैं हम अनुप्रास अलंकार। उदाहरण देखते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुचित सुमंत्र बुलाए। यहाँ पर म शब्द की प्रवृत्ति बार बार हुई है और स शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार के 4 प्रकार बताए गए हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और है अंत्यानुप्रास। अब हम देखते हैं शब्दालंकार के जो प्रकार हैं। अनुप्रास देख लिए। अब हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में जब कोई शब्द अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तब वहां पर होता है यमक अलंकार। उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिक खाए। यह पाए बौरात है, वह खाए बौरात। यहाँ पर कनक शब्द का अर्थ, एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। ये है यमक अलंकार। अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब एक शब्द से एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों तब या एक से अधिक अर्थों का बोध होता हो तब उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर पानी का 3 अर्थों में प्रयोग बताया गया है। जिस प्रकार से मोती के पक्ष में है चमक, मनुष्य के पक्ष में है प्रतिष्ठा या इज्जत, और पानी या चूने के पक्ष में है पानी। इस प्रकार से पानी का यहाँ कई प्रकार के अर्थ बताए गए हैं। तो ये है श्लेष अलंकार। अब हम देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्र धन उक्ति अर्थात वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ापन। जब किसी व्यक्ति एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर के दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वहां पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के रूप में। कौन द्वार पर, हरि मैं रात दी, क्या वानर का काम। राधा भीतर से पूछती है कि तुम वानर, तुम कौन हो। तब कृष्ण उत्तर देते हैं, राधे मैं हरि हूँ। राधा हरि का अर्थ कृष्ण न लगा करके वानर लगाती है और कहती है कि यहाँ वानर का क्या काम। इस प्रकार से यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। अब हम देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। जब शब्द की आवृत्ति हो किंतु प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो और अन्वय भी प्रत्येक प्रकार अभिन्न हो। जैसे घनश्याम छटा, लिख गए सखियां, अखियां सख पाइए, पाई है पाई है। यहाँ पाइए शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। तीनों बार
अर्थ वही है और अन्वय भी एक सा है। ये थे शब्द अलंकार के प्रकार। अब हम देखते हैं अर्थ अलंकार। इसमें शब्द में चमत्कार न होकर के अर्थ में चमत्कार होता है, ये अर्थ अलंकार। और इसके प्रकार है उपमा। उपमा का अर्थ होता है समता, तुलना या बराबरी। काव्य में जहाँ दो वस्तुओं उपमान और उपमेय के सादृश्य पर चमत्कार व्यक्त हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के लिए चार बातों का होना आवश्यक है: उपमेय, उपमान, समानता और साधारण धर्म। उपमा अलंकार के उदाहरण देखते हैं। चुमता था भूमि तल को अर्ध विधुषा ढाल, बीछ रहे थे प्रेम के दृग्जाल बनकर बाल। अब इसमें भाल उपमेय है, अर्ध विधु उपमान, सा वाचक शब्द है और चुमता साधारण धर्म है। ये है उपमा अलंकार। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए अथवा उपमेय पर उपमान का अभेद रूप से आरोप लगाया जाता है तब उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। उदाहरण देखिए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरखे लोचन भृंग। यहाँ मंच को उदयाचल, श्री रामचंद्र जी को बाल सूर्य, संतों को कमल और लोचनों को भ्रमर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। जहाँ उपमेय की उपमान रूप में संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ कृष्ण के पीताम्बरधारी श्याम तन का प्रातःकालीन सूर्य से प्रकाशित नीलमणि के पर्वत से तादात्म्य की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। अब हम देखते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है उक्त में अतिशयता या समावेश। जहाँ किसी का वर्णन इतना चढ़ा बढ़ा करके किया जाता है कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। पंखुड़ी लगे गुलाब की परिहै गात खरोट। यहाँ गुलाब की पंखुड़ी से शरीर में खरोच लगने का अतिशय पूर्ण कथन है, जबकि गुलाब नरम है और खरोच अधिक है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। लास्ट है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान माने भ्रम के द्वारा। जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। यहाँ हंसनी को ओस बिंदुओं को मोतियों की भ्रांति हो गई है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। तो ये थे अलंकार। इस प्रकार से काव्य में जब तरह तरह के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तब काव्य की सौंदर्यता बढ़ जाती है, और काव्य में अलंकार रहित अलंकार का प्रयोग नहीं करने से वह काव्य कितना भी सुंदर होता है तो वह नीरस सा प्रतीत होता है। इसीलिए काव्य में अलंकारों का भरमार प्रयोग भी करते हैं। ये है अलंकार। धन्यवाद।